मथुरा में तो लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सजाया जाता है उनका मंदिर। लेकिन हम भी अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है तो थोड़ी बहुत सजावट कर लेते हैं, छोटी सी झांकी बनाते हैं। उसी की तैयारी मैंने की थी, सारा काम ख़त्म कर दिया था, लंच भी तैयार कर दिया था। बल्कि लंच सबको कराने के बाद और किचन भी अपनी साफ़ कर दी थी। तो बीच का जो टाइम था ना, उसी में सोचा कि लड्डू गोपाल जी की झांकी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि रात को तो क्या होगा कि हमें उनका भोग भी तैयार करना होगा, सबके लिए खाना तैयार, तो इतना समय नहीं मिलता। सुबह तो हमने उनको दूध वगैरह का, मीठे मेवे का भोग लगा दिया था, लेकिन शाम दोपहर में फलिहार दे दिए थे। और रात को तो अलग अलग पकवान बनाए जाएंगे। माखन बनाना बहुत ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल जी के भोग में। और उसमें मिश्री को या तो पीस के मिला दो या मिश्री वैसे ही मिला दो, थोड़ा केसर मिला दो, तुलसी पत्ता ज़रूर रखना होता है लड्डू गोपाल जी के भोग में। और खीर बहुत ज़रूरी बनती है, चाहे आप मखाने की बनाओ चाहे मेवे की बनाओ, लेकिन लड्डू गोपाल जी के भोग में खीर बहुत ज़रूरी होती है बनानी। तो कई चीज़ें बनेंगी रात को, तो इसलिए मैंने दिन में ही तैयारी कर दी थी झांकी को सजाने की। सुबह स्नान कराकर भगवान जी को नए वस्त्र पहना दिए थे। और रात को भी जब इनका जन्म होता है ना, तब भी हम नए ही वस्त्र पहनाते हैं। तब हम इनको पंचामृत से स्नान कराते हैं पहले, और फिर नए वस्त्र पहनाते हैं और भोग लगाते हैं। शाम के समय मैं थोड़े बैलून वगैरह भी लगा देती हूँ, जैसे बच्चों के जन्मदिन पे लगाते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह जो भी चीज़ ला सकते हैं, उसी से ही मैं उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। केक वगैरह कुछ लाते नहीं है, और ना ही मैं घर पे बनाती हूँ, क्योंकि जो भोग बनता है उन्हीं से ही इनका जन्मदिन मनाते हैं। और यही होना चाहिए कि हम इनके बर्थडे पर जितना उसके घर पर ही प्रसाद बनाएं। और ये मेरी पूरी झांकी तैयार हो गई थी, और मैंने सारे DIY यूज़ किए थे जो मैंने बनाए थे। आपके साथ पहले उसका वीडियो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। अपनी बनाई हुई चीज़ों की खुशी तो अलग ही होती है। किसी भी त्यौहार में अगर हम सजावट में अपनी बनाई हुई चीज़ें लगाते हैं तो उसकी खुशी अलग ही हो जाती है। और ये पूरी तैयार हो गई थी भगवान जी की झांकी, और ये बहुत ही सुंदर बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, कि आपको इस डेकोरेशन से कुछ आइडिया मिला या नहीं मिला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं